10th के 2025 में इम्पॉर्टेंट जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है उसको यहाँ पर लास्ट मिनट में डिस्कस कर ले रहे हैं। ये जितने भी चैप्टर हैं उन तमाम चैप्टरों से डिस्कस किए गए हैं, तो इसको लेकर आप चिंता नहीं करेंगे। इनमें से ज़रूर कल एक न एक डायग्राम आएगा ही आएगा, जबकि 2 डायग्राम रहते हैं, गारंटीड 1 से 2 डायग्राम यहाँ से रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, गिव अ लेबल डायग्राम टू इलस्ट्रेट एमियोटोसिस। एमियोटोसिस के बारे में आपको लेबल डायग्राम में बताना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि न्यूक्लियस, फिर न्यूक्लियोस है, न्यूक्लियस यहाँ पर है तो न्यूक्लियोस यहाँ पर होगा, फिर ये साइटोप्लाज्म कहलाएगा। इसके बाद साइटोप्लाज्म का ये है, ये सेल वॉल दबने लगेगा और एक कंसंट्रेशन होके न्यूक्लियोस है 2 पार्ट में बंटने लगेंगे, बीच में एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा। फिर ए स्टेज 1 है, ए स्टेज 2 हो जाएगा और स्टेज 3 में आप देखेंगे कि चपटा 2 आलू की तरह बन जाएगा, जहाँ पर 2 न्यूक्लियस एकदम सेपरेट हो जाएंगे, बीच का वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था वो भी ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद ए बीच वाले पार्ट हैं, ए भी टूट जाएंगे 4th स्टेज में, स्टेज 4 में। और ये 2 अलग अलग डॉटर सेल बन जाएंगे, जिनमें कि न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियोस होगा, साइटोप्लाज्म होगा, और इसको हम लोग डॉटर सेल कहेंगे। तो यह प्रोसेस एमिटोसिस कहलाता है। फिर लेबल डायग्राम आपको बनाना है जो सिमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन होगा मिटोसिस सेल डिवीजन को लेकर। मिटोसिस सेल डिवीजन को लेकर है। देखिए, सबसे पहले आप प्लांट सेल को बना लेंगे, फिर प्लांट सेल के अंदर कंडेंस्ड क्रोमोसोम जिस तरह से हैं, सेकेंड स्टेज में आप इसको फॉर्मेशन करेंगे। थर्ड स्टेज में है कि सेंट्रोसोम जो कि स्पिंडल पोल होता है वो हो जाएगा। फिर मेटाफेज पेयर बन जाएंगे, इस तरह से स्ट्रक्चर होगा, और फिर इक्वेटोरियल लाइंस यहाँ पर क्रिएट हो जाएंगे। फिर काइनेटोक्रोमीटो ट्यूबोल बन जाएंगे यहाँ पर, जिसको कि कहेंगे मेटाफेज। और इसके बाद जो बाकी के 2 फेज हो जाएंगे, एनाफेज और टेलोफेज। तो प्लांट सेल प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, इसमें इंक्रीज सेपरेशन ऑफ स्पिंडल पोल। स्पिंडल पोल का आपका लगातार ये डिवीजन होता चला जाएगा, और इसके बाद सेल प्लेट बन जाएंगे इनके बीच में। तो ये इस तरह से जो ये वर्क होता है इसको कि हम लोग देखते हैं। और इसी तरह से आप एक लेबल डायग्राम सिमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन जो मिटोटिक सेल डिवीजन का है उसको आप इस तरह से 5 स्टेज में बनाएंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पर बात हो रही है फुल मार्क्स की। अब आपके पास है एक नया क्वेश्चन, डायग्राम द डुप्लीकेट क्रोमोसोम एंड लेबल इट्स पार्ट। तो देख लीजिए, जिस तरह से एक्स बनाते हैं उस तरह से बनाएंगे, और आप शुरुआत में पेंसिल से बना के और इस तरह से इसका स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं कि इस तरह के स्ट्रक्चर को जब आप फॉर्म कर रहे होंगे तो बीच में सेंट्रोमीटर को लगा देंगे, जिसको सेंटर आप समझ लें। फिर इस वाले पार्ट को मैट्रिक्स कहेंगे, और उसके बीच में जो कि जिसमें कि क्रोमोनिमेटिया, या ये कह लेते हैं कि क्रोनोनिमाटा, जो भी है आप कह लेंगे, ये बन जाएंगे। और उसके बाद क्रोमोटिन थ्रेड यहाँ पर दिखने लगेंगे तो इसको बना लेंगे। इसको कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, स्पेलिंग को खास करके ध्यान रखेंगे कि
नेमाटा, यहाँ पर है ए स्पेलिंग थोड़ा सा गड़बड़ होता है तो उसको याद रखना है। नेमाटा, क्रोमोनेमाटा होता है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और इसके साथ आगे आप बढ़ेंगे तो देख लीजिए अगला है ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम टू शो द एनाफेज स्टेज ऑफ मिटोसिस के एनाफेज स्टेज को आपको दिखलाना है। यह एक वेल लेबल डायग्राम होगा और ये प्लांट सेल में होगा जिसके कि 4 क्रोमोजोम्स होंगे। तो अब देख लीजिए हम लोग सेल वाल बना लेंगे इसी तरह से, जस्ट टेलीविजन की तरह या ओवन की तरह का स्ट्रक्चर होगा। और इसमें एक अंडे के आकार का बना के जिस तरह से ये पोल है, पहले पोल बनाएंगे, सेल वाल आपका है, फिर इक्वेटर वाला लाइन बनाएंगे। जिस तरह से इक्वेटर धरती पर ये इक्वेटोरियल लाइन होता है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और यहाँ पर नॉर्दर्न 66.5 होता है, इसी तरह से यहाँ पर आप बनाएंगे, लेकिन इसमें इक्वेटर नहीं होगा। और इस तरह से लाइन आपका बन जाएगा जिसको हम लोग इक्वेटर कहेंगे, और यह जो धागा होगा इसको स्पिंडल कहेंगे। इस तरह से एनाफेज ऑफ मिटोसिस इन प्लांट सेल आपका बन जाएगा। फिर एब्जॉर्प्शन बाय रूट के द्वारा जो एब्जॉर्प्शन है यहाँ पर, इसके लिए आपको कहेगा कि डायग्राम, इसे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्लाज्मोलाइसिस इन अ सेल में प्लाज्मोलाइसिस को लेकर है कि यहाँ पर वैक्यूल बनाएंगे इस तरह से। फिर टर्गिड सेल है जिसको गार्ड सेल भी हम लोग कहते हैं। फिर प्रोटोप्लाज्म बनाएंगे सेकेंड स्टेज में। फिर क्लोरोप्लास्ट भी बनाएंगे और न्यूक्लियस यहाँ पर बनेगा। फिर सेल वाल यहाँ पर अलग होगा और ये काफ़ी मजबूत होने लगेगा। और उसके बाद जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बनना शुरू हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट इन दोनों में बी और सी स्टेज में होगा। फिर जो डी स्टेज होगा इसमें प्लाज्मोलाइज्ड सेल यह बन जाएगा पूरी तरह से। तो यहाँ पर आप इंस्ट्रक्शन को भी लिखेंगे कि अ सेल इन नॉर्मल टर्गिड कंडीशन होते हैं बी, आप यहाँ पर देख लेंगे। फिर बी से डी तक सक्सेसिव स्टेज इन श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म फ्रॉम सेल वॉल आफ्टर बीइंग प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में होता है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्लाज्मोलाइसिस इन अ सेल के प्लाज्मोलाइसिस में डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी होता, तो इसको लेकर आप देखेंगे तो बन जाएगा। फिर ड्रॉ अ क्रॉस सेक्शन ऑफ रूट का क्रॉस सेक्शन है उसको दिखलाएंगे एसोसिएटेड विद द सॉइल पार्टिकल विथ रूट हेयर के साथ साथ सॉइल पार्टिकल है उसको दिखलाएंगे। तो इसके लिए एक पूरा आप देख लीजिए कि क्रॉस सेक्शन ऑफ रूट का जो क्रॉस सेक्शन है ये दिखलाया जा रहा है शोइंग एसोसिएशन ऑफ सॉइल पार्टिकल, कि किस तरह से सॉइल पार्टिकल इससे जुड़े हुए हैं विथ रूट हेयर, और रूट हेयर है। तो ये पूरी तरह से इस तरह का स्ट्रक्चर आप दिमाग में बना लीजिए। और यहाँ पर ए वाले पार्ट को कॉर्टेक्स सेल कहेंगे। इसमें बीच वाला उजला वाला पार्ट जो वैकेंट लगता है इसको वैक्यूल कहते हैं। फिर ये जो ब्लैक वाला पार्ट एकदम काफ़ी गहरा है इसको न्यूक्लियस कहते हैं। फिर ये जो स्नेक लाइक स्ट्रक्चर जो बना हुआ है जो थ्रेडेड है इसको कहेंगे थिन सेल्यूलोज सेल वॉल, जिसको फुल्ली परमिएबल होगा। ये थिन सेल्यूलोज सेल वॉल जो काफ़ी पतला है। फिर ये थोड़ा सा मोटा हो जाएगा तो साइटोप्लाज्म विथ पार्शियली परमिएबल, इसमें परमिएबिलिटी बहुत कम हो जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। फिर रूट हेयर यहाँ पर आगे दिखेगा और सॉइल पार्टिकल्स यहाँ पर अटके हुए नज़र आएंगे। तो इस तरह के स्ट्रक्चर बनाने पर आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। याद रखिए कि MCQs में भी मार्क्स आपको मिलने हैं और इसके साथ साथ आपके जो लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चंस हैं उनमें भी ए फिगर पर क्वेश्चंस रहेंगे ही रहेंगे। तो इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। अब
ये थोड़ा सा है कि डायग्राम बनाना है रूट हेयर का। रूट हेयर सेल एज इट वुड अपीयर व्हेन अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ फर्टिलाइज्ड इन एंड एडेड नियर। तो ये होता है। तो इसके लिए आप टैप की तरह बना देंगे स्ट्रक्चर, जिसमें कि वैक्यूल, VACUOLE वैक्यूल, ये ब्लैंक पार्ट होगा। न्यूक्लियस जो ब्लैक गाढ़ा रंग का होगा सेल के वाल के निकट वो होगा, या यूँ कह लीजिए कि ये वाला पार्ट है परमिएबल मेम्ब्रेन उसके बगल में, और रूट हेयर आगे लटका हुआ होगा। तो इस तरह से ये फिगर बनेगा। फिर एक आपको थिन स्ट्राइप और एपिडर्मल सेल बनाना है, और अ लीफ दैट वाज ऑब्जर्व इन द वाटर, वाटर ड्रॉप ऑफ वाटर, कहता है कि एक ड्रॉप ऑफ वाटर में ऑब्जर्व किया जाता है एक लीफ को। तो लीफ के सेल जो एपिडर्मल है, और दे ऑल लुक्ड अ टर्गिड एज नॉर्मल, नॉर्मल की तरह। ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ सच सेल, ऐसे सेल के डायग्राम को बनाने हैं। ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ सेल इफ द स्ट्राइप इज ट्रांसफर्ड, अगर स्ट्राइप ट्रांसफर्ड है तो आप उसको भी देखेंगे और उसके हिसाब से यहाँ पर बनाएंगे। तो वो ये पार्ट आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर एक और ये स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ शुगर में ट्रांसफर किया जाता है स्ट्राइप को, तो क्या होगा, दो कंडीशन है। तो सबसे पहले कंडीशन 1 आपको है डायग्राम ऑफ सच सेल, ऐसे सेल बनाने हैं। यहाँ पर देख लीजिए कि ये वाला इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएंगे, और जिसमें कि प्रोटोप्लाज्म हो जाएंगे, फिर न्यूक्लियस यहाँ पर हो जाएगा, और लार्ज वैक्यूल अभी हम पढ़ रहे हैं। फिर प्लाज्मोलाइसिस होगा, सेकेंड फेज। प्लाज्मोलाइसिस का स्ट्रक्चर इस तरह से आपको दिखेगा, जिसमें श्रंकन प्रोटोप्लाज्म हो जाएंगे, फिर शुगर सॉल्यूशन हो जाएंगे। वैक्यूल जो एक गोल वाला अंडा की तरह स्ट्रक्चर है, एक लाइक स्ट्रक्चर, वो वैक्यूल हो जाएगा दूसरा। और उसके बाद अब हम लोग अगला जो चैप्टर है इसको हम लोग देख लेते हैं। इस ट्रांसपिरेशन से भी आपके क्वेश्चन रहने की उम्मीद बहुत ज़्यादा है, तो इसको लेकर भी ये पूछे जाते हैं अक्सर। तो उसको भी आप थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आपको नीट डायग्राम बनाने हैं साफ साफ, जिसमें कि स्टोमाटल अपैरेटस होगा, और ये कहा होगा इन एपिडर्मिस ऑफ लीफ, लीफ के एपिडर्मिस में होगा, और लेबल करेगा स्टोमाटा को, गार्ड सेल को, क्लोरोप्लास्ट को, फिर एपिडर्मल सेल को, सेल वॉल को, और न्यूक्लियस को। तो देख लीजिए जिस तरह से एप्पल का कटा हुआ पार्ट है उसी तरह का आप एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसमें आप सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट बनाएंगे, जो गोल गोल इस तरह से बनाया गया है, एक क्लोरोप्लास्ट होगा। फिर इसमें एकदम ब्लैक स्ट्रक्चर होगा, पूरी तरह से भरा हुआ बनाएंगे, इसको न्यूक्लियस बना देंगे। स्टोमाटा बीच वाला पार्ट, जस्ट लाइक आप इस तरह का एक पार्ट बनाते हैं ना, तो ये स्टोमाटा का पार्ट होगा। काफ़ी इसका किनारा गहरा होगा, बीच वाला पार्ट अलग होगा स्टोमाटा का। फिर यहाँ पर ये देख लीजिए कि एक गार्ड सेल है, और ये उसके बाद ये वाला पार्ट सेल वॉल कहलाता है, ठीक है। और ये ब्लैंक वाला पार्ट बाहर जो हार्ट के आर्टरीज की तरह होता है वो एपिडर्मल सेल है। तो ये आपको इस तरह से बना दिए जाने हैं। फिर एक आपके पास क्वेश्चन आ गया कि डायग्राम जो रिप्रेजेंट करता है अ प्रोसेस इन प्लांट, प्लांट में एक प्रोसेस को। द सेटअप वाज प्लेस्ड इन ब्राइट सनलाइट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला तो है नेम द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस डिपिक्टेड इन द डायग्राम, डायग्राम में वाई वाज ऑयल एडेड टू द वाटर, वाटर में ऑयल क्यों एडेड किया गया है। फिर क्वेश्चन 2 है कि वेट प्लेस्ड इन ब्राइट सनलाइट फॉर 4 आवर्स, what do you observe with regard to initial and final weight of the plant, give suitable reason for the answer।
तो आप एक इस तरह का एक फिगर है, डायग्राम बिलो ये डायग्राम दिया हुआ रहेगा, ऑयल और वाटर भी आपके पास लिखा रहेगा। फिर तीसरा है एक क्वेश्चन जरूर लॉन्ग आंसर वाला क्वेश्चन होगा, और लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चंस के लिए आप इसको ध्यान देखेंगे। व्हाट हैपन्स टू द लेवल ऑफ वाटर, वाटर के लेवल को देखकर क्या होता है। व्हेन दिस सेटअप इज प्लेस्ड, जब इस सेटअप को प्लेस्ड किया जाता है ह्यूमिड कंडीशन में एंड विंडी कंडीशन में, दोनों ही कंडीशन में। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है मेंशन एनी 3 एडॉप्टेशन फाउंड इन प्लांट, प्लांट में अगर कोई 3 एडॉप्टेशन है जो पाए गए हैं टू ओवरकम द प्रोसेस मेंशनड इन 1 में एक प्रोसेस दिखलाया गया है, नम द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, तो इसके बारे में। फिर एक्सप्लेन द टर्म गुटेशन, गुटेशन को आप एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले है कि आपका देखेंगे नेम द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस डिपिक्टेड इन द डायग्राम, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट, ट्रांसपिरेशन थ्रू द लीव्स, ये एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि डायग्राम में डिपिक्ट किया गया है। आप डायग्राम को बढ़िया से देख लीजिए। और जब ऑयल इज एडेड टू द वाटर टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर थ्रू इवेपरेशन, इसमें ऑयल लगा दिया गया है ताकि वाटर का लॉस नहीं हो इवेपरेशन के थ्रू, नहीं तो इवेपरेशन के थ्रू वाटर का लॉस संभव है, क्योंकि ये वाला पार्ट ऊपर वाला पार्ट खुला होगा। ऑयल डाल देने से वाटर का इवेपरेशन स्लो हो जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है व्हेन प्लेस्ड इन ब्राइट सनलाइट फॉर 4 आवर्स व्हाट डू यू ऑब्जर्व विथ रिगार्ड टू द इनिशियल एंड फाइनल वेट ऑफ द प्लांट। देखिए यहाँ पर है कि जब इसको हम लोग ब्राइट सनलाइट में द प्लांट वेट ऑफ द फाइनल वेट ऑफ द प्लांट विल बी लेसर, वेट उसका कम होगा देन इनिशियल वेट, सिंस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इससे वाटर ऊपर जाएगा और उसके बाद इवेपरेशन वाटर होगा ही, थोड़ा बहुत होगा चूँकि ऊपर ऑयल दिया हुआ है, मिनिमाइज होगा लेकिन होगा। तो यहाँ पर वेइंग मशीन में एक कम होगा और इसके साथ ट्रांसपिरेशन हो जाएगा चूँकि गर्मी उसको मिलेगी 4 घंटे तक, एंड इज मोर देन द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर since leaf transpire causing reduction in the weight of the plant, प्लांट का वेट भी रिड्यूस होगा और बहुत ज़्यादा रिड्यूस नहीं होगा लेकिन एक सिग्निफिकेंट रिडक्शन आपको देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपको देख लीजिए कि ह्यूमिड कंडीशन में, अगर ह्यूमिड कंडीशन होगा तो ट्रांसपिरेशन रेट बहुत स्लो हो जाएगा। जब वाटर में एयर की मात्रा जब एयर में वाटर की मात्रा होगी तो क्यों ट्रांसपिरेशन होगा। सो लीव्स ऑफ द वाटर इन द जार विल नॉट सो मच चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर विंडी कंडीशन हो गया तो ट्रांसपिरेशन रेट इंक्रीज कर देगा, सो लेवल ऑफ वाटर इन द जार विल फॉल रैपिडली, तो इसके कारण ये बहुत तेज़ी से गिर जाएंगे। अब यहाँ पर जो 4th क्वेश्चन है एक बार फिर से मैं इसको दिखला दूँ, ये फिगर को देख लीजिए क्योंकि इसी फिगर पर सारे क्वेश्चंस हैं और ये फिगर वाले क्वेश्चन भी आई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चंस आपके मैं बता दिया कि इस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं। मेंशन एनी 3 एडॉप्टेशन फाउंड इन प्लांट टू ऑब्जर्व द प्रोसेस मेंशनड इन 1। तो यहाँ पर है पहला तो संकेन स्टोमाटा होगा, दूसरा हो जाएगा मॉडिफिकेशन ऑफ लीव इनटू स्पाइंस, थर्ड हो जाएगा प्रेजेंस ऑफ थिक लेयर ऑफ क्यूटिकल्स, क्यूटिकल का थिक लेयर है लीफ सरफेस पर ये दिख जाएगा। अब पांचवा जो 5th क्वेश्चन एक्सप्लेन द गुटेशन, गुटेशन को आपको एक्सप्लेन करना है। तो गुटेशन किसको कहते हैं। गुटेशन इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट, ड्रॉपलेट के फॉर्म में वाटर का लॉस होता है फ्रॉम स्पेशल ओपनिंग, और यह स्पेशल ओपनिंग जिसको कहते हैं हाइडेथोड्स प्रेजेंट इन द मार्जिन ऑफ लीफ, जो लीफ के मार्जिन में प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से आप इसको देखेंगे और समझेंगे। अब फोटोसिंथेसिस यहाँ पर है तो
ड्रॉ और वेल लेबल नीट एंड वेल लेबल डायग्राम ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का वेल लेबल डायग्राम है, यहाँ पर देख लीजिए। जस्ट लाइक एन एग की तरह एक स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, जिसमें कि एकदम देखिए आउटर जो सर्कमफेरेंस होगा वहाँ पर एक और होगा, यहाँ पर ये नीचे वाला जो लाइन होगा इनर मेम्ब्रेन, और आउटर वाला लाइन होगा इसको आउटर मेम्ब्रेन कहेंगे, और इसके बीच में एक लिक्विड भरा रहेगा जिसको फ्लूइड फील्ड स्पेस कहेंगे। और उसके बाद इसके अंदर इस तरह के स्ट्रक्चर जो बनेंगे, इसको ये जो स्ट्रक्चर डॉट डॉट वाले हैं इसको राइजोसोम कहेंगे, और ये जो डॉट डॉट वाले स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पर ए वाले पार्ट को स्टोमाटा कहेंगे, छेद है सो। और ए वाला जो स्ट्रक्चर ए वाला कराएगा राइजोसोम कहलाएगा, और राइबोसोम करें राइबोसोम। और यहाँ पर इस तरह के स्ट्रक्चर जो नीचे बनेंगे इसको थैंक्लॉइड्स कहेंगे। फिर स्ट्रोमाटा लेमिनेला, यहाँ पर जो थिन ये वाला स्ट्रक्चर है ना इसको स्टोमाटा लेमिनेला कहेंगे। फिर यहाँ पर ये जो डेप्थ एकदम स्ट्रक्चर बनेगा इसको कहेंगे ग्रैनम, और उसके बाद लिपिड गोब्यूल कहलाएंगे, ये लिपिड गोब्यूल होगा, और यहाँ पर ये स्टार्च ग्रेन भी होगा। तो इस तरह से स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर हो जाएगा। और इसके बाद ये हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से आगे ये बन रहा है, और उसके आधार पर हम लोग और भी थोड़ा सा स्ट्रक्चर में ध्यान देंगे। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 है नीट एंड वेल लेबल डायग्राम ऑफ अपरेटस यू वुड सेट अप टू शो ऑक्सीजन इज गिवन आउट ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस के। इसलिए आप एक बीकर लेंगे, बीकर में वाटर को फिल करेंगे, उसमें एक हाइड्रेला को डाल देंगे। अब उसमें ट्रांसपेरेंट फनल से इस तरह से पेस्ट कर देंगे, और उसके अंदर फनल भी डाल देंगे, कीप एक होगा, और ऊपर से ये होगा जो कि ट्यूब को उलट देंगे, टेस्ट ट्यूब को। अब यहाँ पर है कि बीकर होगा, वाटर होगा, और फिल्टर फनल भी यहाँ पर रहेगा। तो इसके बाद होगा बबल गैस निकलना शुरू हो जाएगा इस टेस्ट ट्यूब में, और ऑक्सीजन ऊपर आके जम जाएगा और वाटर लेवल नीचे जाएगा। तो इसके कारण इस वाटर लेवल में भी थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि सनलाइट होगा तो सनलाइट के प्रेजेंस में हाइड्रा जो भी कह लीजिए, ये आपके पास अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा। तो ऑपरेटर शो होगा कि ऑक्सीजन इज इवॉल्व ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन है जो इवॉल्व कर रहा है। फिर हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम का है, चैप्टर नंबर 17 में सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो एक डायग्राम आपको बना के शो करना है, एक्सटर्नल फीचर ऑफ द हार्ट। तो ये आपको आता है, ये वन ऑफ द VVIP क्वेश्चंस है। ये सुपीरियर वेना कार्वा है, फिर आपको एओरेटा है, फिर पल्मोनरी आर्टरीज है, फिर यहाँ पर देखेंगे कि लेफ्ट ऑरिकल्स है, फिर राइट ऑरिकल्स है, यहाँ पर राइट वेंट्रिकल्स यहाँ पर ये दिख रहा है, फिर इंफीरियर वेना कावा यहाँ पर दिखेगा, फिर एओराटा दिखेगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल्स यहाँ पर दिख जाएगा। ये आपको इसमें याद रखने हैं कि 4 पार्ट और इधर 5 पार्ट, 9 पार्ट को आपको शो करना होगा, तब जाकर फुल मार्क्स यहाँ पर दिए जाएंगे। अब यहाँ पर लेबल डायग्राम होता है शोइंग द पोजीशन ऑफ वाल्व इन ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट के वाल्व के पोजीशन को दिखलाना है। इस तरह से आपको एक स्ट्रक्चर बनाना होगा, जिसमें कि पल्मोनरी आर्टरी होगा, फिर एओर्टा होगा, यहाँ पर एओर्टा होगा, फिर लेफ्ट ऑरिकल्स है ये वाला पार्ट, फिर राइट ऑरिकल्स ए वाला पार्ट होगा, फिर एओर्टिक वॉल्व यहाँ पर ए वाला पार्ट एओर्टिक वॉल्व के रूप में दिखलाएगा, फिर मिट्रल वॉल्व ए वाला पार्ट मिट्रल वॉल्व कहलाता है, फिर पल्मोनरी वॉल्व्स इसको कहेंगे, ये पल्मोनरी वॉल्व है, फिर ट्राइकस्पिड वॉल्व यहाँ पर ये दिखेंगे, ये ट्राइकस्पिड वॉल्व है, लेफ्ट
वेंट्रिकल ये वाला पार्ट है और राइट वेंट्रिकल ये वाला पार्ट है। और इस तरह से आपको एक हार्ट, ह्यूमन हार्ट को दिखलाना है। और ये यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, आप ध्यान रखने हैं और इसको एक बार फिर से बना लेने हैं। ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ आर्टरी एंड सुपीरियर वेना कावा जो शो करता है स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन देम। तो आर्टरी आप इस तरह से बनाएंगे जिसमें ल्यूमेन होगा, नैरो होगा, फिर वॉल होगा, थिक होगा, फिर सुपीरियर वेना कावा होगा, फिर ल्यूमेन वाइड हो जाएगा, फिर इलास्टिक वॉल होगा, फिर वॉल थिन हो जाएगा। तो इसको आप ध्यान से रखेंगे और इस तरह से आप एक बार आर्टरी एंड सुपीरियर वेना कावा में आप देखिए कहेंगे। द एक्सक्रीटरी सिस्टम आप चैप्टर है, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम चैप्टर में जो लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन किडनी है ये दिखलाया जाएगा। और लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन है तो ये आप दिखला देंगे इस तरह से पिक्चर। रियल कॉलम दिखलाएंगे, फिर रेनल पैरामिड्स डार्क पार्ट को दिखला देंगे, फिर रेनल कॉर्टेक्स को दिखलाएंगे, फिर रेनल पापिला को दिखलाएंगे, फिर माइनर कैलिक्स को दिखलाएंगे, मेजर कैलिक्स को दिखलाएंगे और रेनल पेल्विक्स को भी ये पार्ट दिखलाएंगे और यूरेथर को दिखला देंगे। ह्यूमन किडनी कुछ इसी तरह से बना होता है। अब यहाँ पर है कि ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम ऑफ ए ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का वेल लेबल डायग्राम यहाँ पर दिखला देंगे। हार्ट है और टू हार्ट की ओर जा रहा है तो यहाँ इंफीरियर वेना कावा है, फिर रेनल आर्टरी है, ये वाला पार्ट रेनल आर्टरी है, राइट किडनी है, फिर कॉर्टेक्स है। अब इस तरह से आ जाएगा। यूरेथ्रा नीचे वाला पार्ट है और यूरेथ्रा के ठीक ऊपर वाला ये ब्लैडर है, फिर यूरेथर है, फिर यहाँ पर ये वाला वाइट वाला पार्ट है, इसको कहेंगे डोर्सल और टा होता है। फिर लेफ्ट किडनी यहाँ पर है, फिर रेनियल आर्टरी है और एओर्टा है। ये पार्ट आप देखेंगे और इस तरह से आपको ये दिख जाएगा। और यहाँ पर है स्केच एंड लेबल द स्ट्रक्चर ऑफ मलपिग्फियन बॉडी। मलपिग्फियन बॉडी के बारे में है कि एफरेंट आर्रियोल ये हो जाएगा, फिर यहाँ पर है एफरेंट आर्रियोल ये कहलाया जाएगा, फिर ग्लोमेरुलस ये वाला पार्ट जो डार्क पार्ट है कहलाया जाएगा, फिर कैप्सूल स्पेस ये वाला पार्ट होगा, ये वाला पार्ट नेक कहलाएगा, फिर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब यहाँ पर कहलाएगा, फिर ब्राउनिंग कैप्सूल कहलाएगा या बाउमैन कैप्सूल्स कहलाएगा। हम गलत पढ़ दिए हैं, थोड़ा सा बायोलॉजी में प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ होता है, इसके लिए मुझे माफ़ करेंगे, मैं बायोलॉजी का उतना एक्सपर्ट टीचर नहीं हूँ। फिर स्केच यहाँ पर ये देख लेंगे कि ये स्केच है दो जो लेबल डायग्राम है ऑफ ए अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन है। अब नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, इसको लेकर है कि एफरेंट आर्टियोल है ये वाला पार्ट एक कहलाता है, फिर मलपिगियन बॉडी यहाँ पर हो जाएगा, फिर एफरेंट आर्टियोल ये हो गया, फिर ये वाला पार्ट प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब होगा, फिर डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब ये वाला पार्ट कहलाएगा, फिर यहाँ पर हो गया रेनल वेन और यहाँ पर हो गया कलेक्टेड डक्ट, फिर वैसा रेक्टा एंड लूप ऑफ हैनिया होता है यहाँ पर लास्ट वाला पार्ट। इसको देखेंगे तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए, इससे कोई क्वेश्चन रहते हैं और आप इसको समझ लेंगे। फिर एक लेबल डायग्राम होगा जिसमें कि हाइपरमेट्रोपिया को दिखलाया जाएगा, ए आई है और ए उसका अपर पार्ट है। यहाँ पर इस तरह से कन्वेक्स लेंस है जो करेक्शन के लिए लगाया गया है। अब इसके कारण है ये जो रेटिना ये है यहाँ पर जो इमेज था वो यहाँ पर था बनता है, ये कन्वेक्स लेंस का यूज होता है करेक्शन के लिए। अब यहाँ पर जो डायग्राम आप देख रहे हैं, डायग्राम आपको दिखलाएगा न्यूरॉन का और ये लेबल करेगा पार्ट में। तो नोडल रैनवियर
फिर दूसरा है नज़ल, ग्रैन्यूल और तीसरा है साइटोन को दिखलाएगा। तो इस तरह से आप लेबल डायग्राम न्यूरॉन का बनाएंगे। नोडल रैनवियर ये वाला पार्ट होगा, फिर साइटोन ये वाला पार्ट होगा, फिर निजल्स ग्रैन्यूल ये वाला पार्ट आप देखेंगे। तो इस तरह से है। फिर आप एक ड्रा अ लेबल डायग्राम ऑफ द पाथ ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इम्पल्स ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन का आपको दिखलाना होगा। तो न्यूरॉन को दिखलाने के लिए देख लीजिए पूरा एकदम पिक्चर ही इस तरह से दिख रहा है। तो ये हम लोग यहाँ पर देख लेंगे रिलाइंग और इंटर न्यूरॉन के बारे में है। तो स्नैफेज होगा और इसके बाद डेंड्रॉल यहाँ पर होगा। जिस तरह से ये एरो टाइप का स्ट्रक्चर है। सेल बॉडी यहाँ पर दिखलाएगा, सेल बॉडी यहाँ पर भी इसमें दिखलाएगा। न्यूक्लियस है यहाँ पर अंदर वाला पार्ट दिखलाएगा। मोटर न्यूरॉन इधर यहाँ पर दिखलाएगा। फिर एक्सोम्स जो कि नर्व फाइबर है। फिर बीच वाला पार्ट जो जोड़ रहा है इसको नोडल रैनवियर कहेंगे, और इसमें ब्लैक वाला पार्ट है उसको मैलिन सेट्स कहेंगे या फिर न्यूरेल्ना ये कहलाता है। फिर एक्सम्स बीच वाला पार्ट करता है जिसको नर्व फाइबर कहते हैं। फिर सेंसरी न्यूरॉन यहाँ पर एक कहलाता है। फिर डेंड्रॉन या नर्व फाइबर इसको कहा जाएगा। और इस तरह से नीचे वाला जो पार्ट आपका छूट गया ये देख लेंगे कि लास्ट वाला ये पार्ट आपको कहलाता है डेंड्राइट या सेंस ऑर्गन्स, और मोटर एंड प्लेट्स यहाँ पर है, और मसल फाइबर जो इफेक्टर है ये दिखेंगे। डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स ये भी यहाँ पर ये दिख जाएगा। तो इस तरह से आपको स्ट्रक्चर से अब 5 मार्क्स के क्वेश्चंस को देख लीजिए। यहाँ पर है कि डायग्राम बनाना है ह्यूमन आई का, और जैसा कि देखा जाता है वर्टिकल सेक्शन, और लेबल करेंगे पार्ट्स दैट सूट द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शंस, और डिस्क्रिप्शन में दिया गया उसको आप दिखलाएंगे। जैसे कि यहाँ पर पहला दिखलाना है कि फोटो सेंसेटिव लेयर ऑफ आई। तो फोटो सेंसेटिव लेयर ऑफ आई, तो इस तरह से आप स्ट्रक्चर बना के रेटिना आप दिखलाएंगे, ब्लाइंड स्पॉट दिखलाएंगे, सेंसरी लिगमेंट आप दिखला देंगे। तो यहाँ पर पहले आपने रेटिना दिखला दिया तो फोटो सेंसिटिव लेयर ऑफ द आई रेटिना पर इमेज बनती है, तो ये आपने क्लियर कर दिया। दूसरा है स्ट्रक्चर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग आई लेंस इन इट्स पोजीशन। आई लेंस को कौन उसके पोजीशन में रखता है, तो इसके लिए सेंसरी जो लिगामेंट है इसको बांध के इस तरह से लगता है। तो आपने दूसरे क्वेश्चंस का आंसर दे दिया। फिर थर्ड है स्ट्रक्चर विच मेंटेन द शेप ऑफ द आई बॉल एंड द एरिया ऑफ नो विजन। कौन सा स्ट्रक्चर है जो मेंटेन करता है, तो यहाँ पर ये ब्लाइंड स्पॉट है, यही मेंशन करता है। यदि आप ब्लाइंड स्पॉट को यहाँ पर दिखा देते हैं तो हो जाएगा कि स्ट्रक्चर है जो मेंशन करता है शेप ऑफ आई बॉल को, ब्लाइंड स्पॉट एंड एरिया विथ नो विजन। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है कि एंटीरियर चैम्बर सीन इन फ्रंट ऑफ द आई लेंस। आई लेंस के सामने जो इंटीरियर चैम्बर है जिसको एक्वियस लिक्विड भरा हुआ चैम्बर है इसको एक्वियस चैम्बर कहते हैं। फिर फिफ्थ है आउटर मोस्ट ट्रांसपेरेंट लेयर सीन इन फ्रंट ऑफ द आई बॉल, इसको कंजक्टिवा कहते हैं। और ये आप इस तरह से यहाँ पर दिखला देंगे दो पार्ट के रूप में। एक कंजक्टिवा इधर भी आ सकता है लेकिन आप यहाँ पर ये दिखला देंगे कंजक्टिवा, दैट इज राइट। और इस तरह से आपको 5 मार्क्स मिलने ही मिलने हैं। ए देखिए द डायग्राम लेबल्ड और ड्रा अ लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई, और फ्रंट व्यू से दिखलाना है। तो यहाँ पर टीयर ग्लैंड है, फिर आईब्रो ऊपर दिखलाएंगे, फिर आई लैसेस दिखलाएंगे, फिर डक्ट दिखलाएंगे, यहाँ पर जो डक्ट है, फिर अपर आईलिड दिखलाएंगे, फिर थर्ड आईलिड यहाँ पर दिखलाएंगे, लोअर लिड इधर होगा, फिर कॉर्निया ये वाला पार्ट कॉर्निया होता है, फिर आइरिस ये वाला पार्ट आइरिस कहलाएगा, और उसके बीच वाला डार्क वाला पार्ट पुपिल कहेगा। टीयर डक्ट, अगर आंख से आंसू निकल रहा है तो टीयर डक्ट निकलेगा। तो इस तरह से आप स्ट्रक्चर को दिखला देंगे तो ये आपके लिए काफ़ी हद तक एक इनसे ज़्यादा आपका रहने वाला है ही नहीं। अब है लेबल ड्रा और लेबल डायग्राम ऑफ ईयर बनाना है, और प्रत्येक पार्ट जो रिस्पॉन्सिबल है स्टैटिक बैलेंस
इन ह्यूमन बींग्स आपको दिखलाना है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि ये ईयर का पार्ट है और इसको बनाना इसी तरह से है। तो ऑडिटरी नर्व्स यहाँ से आप शुरू करेंगे। फिर इंटीरियर वाले पार्ट में इनर ईयर कैविटी जो कंटेन करेंगे सेमी सर्कुलर कैनल्स, इसको दिखला देंगे। फिर मिडिल ईयर कैविटी जो ईयर को रखेंगे ये दिखला देंगे। फिर बोन्स ऑफ स्कल को दिखला देंगे। फिर कोचेलिया यहाँ पर दिखलाएंगे। फिर यूस्टचिन ट्यूब टू थ्रोट, थ्रोट में जाएगा क्योंकि ईएनटी आता है ना, आप डॉक्टर पढ़ते हैं कि ईएनटी के स्पेशलिस्ट है, ईयर नोज एंड टंग। तो यहाँ पर है कि ये जो पार्ट जो जाता है सीधे थ्रोट की ओर, तो ये वाला पार्ट ये जाएगा। फिर आपको ओवल विंडो यहाँ पर गोल सा ये स्ट्रक्चर दिख रहा है। फिर ऑसिसिकल ऑफ मिडिल ईयर, तो मिडिल ईयर का ये वाला पार्ट ऑसिसिकल्स कहलाएगा। फिर मिडिल ईयर कैविटी कंटेनिंग ईयर, ये वाला पार्ट भी आपको दिखेगा। फिर ईयर ड्रम, ये वाला पार्ट ईयर ड्रम होगा। फिर पिन्ना, ये वाला पार्ट पिन्ना है जो आपको दिख जाएगा। और इस तरह से जो ईयर है इसको भी आप दिखला देंगे। और इसके साथ एक लाइन आप लिखना नहीं भूलेंगे कि द स्टैटिक बैलेंस ऑफ ईयर इन ह्यूमन बींग्स इज अचीव्ड बाय द ग्रेविटी रिसेप्टर लोकेटेड इन एंड सेक्युल इन द इनर ईयर। तो ये यूट्रिकुल एंड सेक्युलस में होता है जो कि इनर ईयर में होता है। अब इंडोक्राइन सिस्टम ये देख लीजिए कि इंडोक्राइन सिस्टम्स से ये आपको एक स्केच है जो कि लेबल करता है वीएस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से। अब पिट्यूटरी ग्लैंड्स को इस तरह से पारावेंट्रिकल न्यूक्लियस दिखलाएंगे, फिर सुफेरोटिक न्यूक्लियस दिखलाएंगे। इसके बाद ये गोल गोल होंगे, इसके लोअर वाले पार्ट को कहेंगे न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स है। फिर ये वाला पार्ट जो पूरा खुला हुआ है इसको हाइपोथैलेमस कहते हैं। फिर ऑप्टिकल चैल्समा ये कहलाता है। इसी के बाद हाइपोफिजियल पोर्टल वेंस यहाँ वाला पार्ट कहलाएगा। फिर एंडेन हाइपोसिस वाला पार्ट है। फिर सिनोनॉइड अंदर वाला पार्ट है ब्लैक होगा, तो ये पिट्यूट्रिकल्स बनाएगा। फिर हियरिंग बॉडीज होगा और फिर न्यूरो हाइपोथोसिस दिखलाएगा। इनफोडीबलम ए वाला पार्ट कहलाएगा। तो बीएस पिट्यूटरी ग्लैंड जो इस तरह से होगा, इसमें इंट्यूटरी लोब्स को दिखलाएंगे। ड्रा द लेबल एंड स्ट्रक्चर ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड का स्ट्रक्चर को यहाँ पर लैंक्रेक्स को दिखलाएंगे। फिर यहाँ लोब ऑफ थायराइड ग्लैंड दिखलाएंगे। फिर इस्थमस, ये वाला पार्ट इस्थमस होगा। फिर ये वाला पार्ट ट्रैकिया होगा थायराइड ग्लैंड का। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जितने इंपॉर्टेंट थे मैंने आपके साथ डिस्कस किए। तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना हमेशा याद